कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न, जहाँ पे आप लोगों के एग्जाम हॉल में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन सीधे के सीधे यहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, जहाँ से आप एग्जाम में 100% है कि जो आपका 100 प्रश्नों का एग्जाम होगा बिल्कुल इस लेवल का ही आएगा और इससे एक भी प्रश्न बाहर भी नहीं आएगा, इसकी भी गारंटी है। ठीक है, तो 30 अक्टूबर वाले जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिल्कुल तैयार हो जाइए। एमपी पुलिस का एग्ज़ाम 30 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और मान के चलिए कि आपके पास और मात्र 15 दिनों का ही समय बचा हुआ है, जिसमें अभी त्यौहार भी है। तो इन सब त्यौहार को छोड़कर लग जाओ इस जो है एग्ज़ाम की तैयारी में, क्योंकि फॉर्म आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा दिया गया है इसमें आवेदन। तो इसमें आपको बेहतर तैयारी करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आपको तैयारी में लगना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास में आ चुके हैं एमपी पुलिस, अगर आप ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए। पूरे के पूरे ऑल सब्जेक्ट का जो है क्लास यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, रीजनिंग, जीके आप लोगों के, और मैथ और साइंस, ये चारों ही सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो केवल और केवल क्लास को अंत तक देखिए। ठीक है, और फटाफट से आपके राइट उत्तर भी आना चाहिए। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को आपको टेस्ट के तौर पे रखना है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। तो हर एक प्रश्न को आपको कोशिश करना है सॉल्व करने का। फिर अगर आपको इसके उत्तर नहीं मालूम है तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप याद बिल्कुल रखेंगे हर एक प्रश्न को। कह रहा है कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन सी है? आपके उत्तर फटाफट से आना चाहिए। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? ये आप कमेंट बॉक्स में बताते चलोगे। ठीक है, सभी लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्लास को देख रहे हैं कि आपके जवाब आना चाहिए। तो मध्य प्रदेश के खेल राजधानी कौन सी? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे क्या? तो आप कहोगे इंदौर। ऑप्शन नंबर डी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी प्रश्न मैंने पहले आपको बताया है। तो क्षिप्रा नदी अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ग्वालियर का किला किस नाम से प्रसिद्ध है? स्टार लगाएंगे, प्रश्नों को आप स्टार लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर का किला किस नाम से प्रसिद्ध है? आपके चारों ही ऑप्शन में से आपको बताना है कि भारत का जो है जिब्राल्टर है। भारत का जिब्राल्टर के लिए फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे के राइट उत्तर बताएंगे धार, रीवा, जबलपुर या भोपाल। चारों ही ऑप्शन में से क्या लगता है इस प्रश्न का जो राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? तो बात की जाए बाघ गुफाएं, तो ये तो जो है धार जिले में है। ऑप्शन नंबर ए वाले 100% आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मांडू का किला किस जिले में है? मांडू का किला किस जिले में है? क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आने चाहिए। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से बताएंगे कि मांडू का किला किस जिले में है? ऑप्शन ए सही होगा कि बी सही होगा कि सी सही होगा कि डी? क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो जिनने बताया है धार, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे भील
पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भील पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोग बताओगे। पूछ लिया है कि भील पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बात किया जाए भील पुरस्कार का, तो जिन्होंने बताया है खेल के क्षेत्र में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का जो है संगमरमर नगर कौन सा है? मध्य प्रदेश का संगमरमर नगर कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है कि मध्य प्रदेश का जो है संगमरमर नगर कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मध्य प्रदेश का जो है संगमरमर नगर कौन सा है। तो सातवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा जबलपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? क्वेश्चन नंबर 8। आठवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अगर आपका यहाँ पे जवाब जो है आठवें नंबर प्रश्न का आ रहा है उज्जैन, तो ठीक है, उज्जैन वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है। सांची किस नदी के किनारे है? सांची किस नदी के किनारे में है? क्वेश्चन नंबर 9। नौवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। सांची किस नगर के किनारे है? आपके जो भी राइट उत्तर है ए बी सी डी करके आपको बताते चलना है। तो नौवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है बेतवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश की सिल्क सिटी कौन सी है? और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने पहले भी किया है कि क्लासेस जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्लास जो है हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं। और आप ऐसे प्रश्नों को अगर डेली कर लेते हैं एग्जाम तक, तो 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा इस चैनल से, क्योंकि पूरे के पूरे आपको सिलेबस फ्री में जो है यहाँ पे कराया जा रहा है। तो छिंदेरी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। भोपाल को किस नाम से जाना जाता है? भोपाल को किस नाम से जाना जाता है? स्टार लगाएंगे, और ये प्रश्न मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो गलती देखते हैं कौन कौन करता है। गलती करने वाले को हमको यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। तो राजा भोज की नगरी बिल्कुल कहा जाता है, झीलों की नगरी ये भी कहा जाता है, यानी कि सी वाले पे लगाएंगे दोनों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जो है मध्य प्रदेश की हार्दिक राजधानी कौन सी है? मध्य प्रदेश की हार्दिक राजधानी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो इंदौर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि होलकर स्टेडियम कहाँ है? होलकर स्टेडियम कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ऑप्शन आपके सामने है और इसके राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो इंदौर जिन्होंने भी बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जो है मूंगफली उत्पादन जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन कौन सा जिला है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। तो बात किया जाए 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, तो जिन्होंने बताया है अ, खरगोन, खरगोन जिला, तो आपका राइट उत्तर है खरगोन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि डायनासोर के अंडे कहाँ मिले? डायनासोर के अंडे कहाँ मिले? क्वेश्चन नंबर आपके 15। 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। आपका जो भी उत्तर है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताते चले अगर सिलेक्शन लेना है तो। डायनासोर के अंडे कहाँ मिले? तो 15वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा धार में।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है संभाग कौन सा है। क्वेश्चन आपके सामने 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो है बड़ा संभाग कौन सा है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जबलपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चूना नगरी कौन सी जगह है। चूना नगरी कौन सी जगह है। टकनी, सतना, सागर और दोमोह, ये चारों ही जगह में से कहाँ पे है आपको बताना है। तो पूछा गया है कि चूना नगरी कौन सी जगह है, तो आप लोगों के जो राइट उत्तर बनेगा वो बनेगा कटनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाले 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सफेद बाघों की नगरी कौन सी है। सफेद बाघों की नगरी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि सफेद बाघों की नगरी कौन सी है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे रीवा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सेब नमकीन की नगरी कौन सी है। सेब नमकीन की नगरी कौन सी है। स्टार लगाएंगे प्रश्नों पे, स्टार लगाएंगे इन प्रश्नों पे। अगर आपको एग्जाम में सफलता लेना है तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछता है, और ऐसे प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से जो है करके जाइए, रट के जाइए। तो सेब नमकीन की नगरी कौन सी, अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछेगा तो रतलाम, रतलाम ऑप्शन नंबर बी वाले राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वस्त्र नगरी कौन सी है। वस्त्र नगरी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। वस्त्र नगरी कौन सी है। क्वेश्चन आपके सामने 20वें के राइट उत्तर बताएंगे ABCD करके। ठीक है, जो भी आपके राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों के आना चाहिए। तो जिनने बताया है अ, बुरहानपुर, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिपरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। सिपरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। सिपरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। सिपरी जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिन्हें बताया है माधव राष्ट्रीय उद्यान, उनके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि देश का पहला मसाला पार्क कौन सा है। देश का पहला मसाला पार्क कौन सा है। क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो है 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि देश का पहला मसाला पार्क कौन सा है। तो जिन्हें बताया है यहाँ पे कि छिंदवाड़ा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अलीर अलीरगढ़ का जो है दुर्ग कहाँ है। अलीरगढ़ का दुर्ग कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आपको बताना है। तो जिन्हें बताया है बुरहानपुर, उनके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुका है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे नर्मदा नदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उज्जैन का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। उज्जैन का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है। क्वेश्चन नंबर आपके 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है उज्जैन का धार्मिक स्थल कौन सा है। तो आपको बताना है कि महाकालेश्वर मंदिर, ऑप्शन नंबर बी वाले 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने रीजनिंग के प्रश्न आ चुका है, और प्रश्न में बोला जा रहा है रीजनिंग का कि कागज के एक टुकड़े को निर्देशों के अनुसार क्रमिक रूप से जो है बिंदु द्वारा रेखा पर से मोड़ा जाता है और फिर उस पर जो है आखिर में छिद्र किया जाता है। तो बताइए कि खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा।
फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। रीजनिंग के प्रश्न है तो आपको थोड़े से समय देने की कोशिश करूंगा, 10 सेकेंड, और आप कोशिश करना कि इस प्रश्न के राइट उत्तर बताएं। जैसे ये एक कागज आपको दिया गया है और इसको यहाँ पे देखिए दो तरीके से मोड़ दिया गया है। यहाँ पे कोने से कोने में मोड़कर इसको जो है इधर कर लिया गया है, ठीक है, इधर। अब देखिए ये मोड़ दिया गया है इधर, इस तरीके से हो गया है, और यहाँ पे जो है काट दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे काट दिया गया, फिर यहाँ पे जो है एक एक काट दिया गया। तो जब इसको आप खोलोगे तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक था, और मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से होने वाला है, ठीक है। देखिए अगर आप गलती कर रहे हैं तो बहुत जो है बेहतरीन आप कोशिश कीजिए कि जो है तैयारी करें, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग देखिए ये जो है यहाँ से हम मोड़े थे तो इसको खोलेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे बन जाएगा, और उसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा बन जाएगा। जब ये खुलेगा तो यहाँ पे जो है ऊपर ये वाला बन जाएगा एक, और इधर खुलेगा तो इधर भी एक बन जाएगा, ये वाला बिल्कुल इधर कट के चला जाएगा। अब देख लो ये जो है यहाँ पे देखो ये तो एक लिखा है, इसमें एक एक बिल्कुल गलत हो जाएगा। और यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये कटा गया है, देखो यहाँ पे तो ओ है तो यहाँ पे ओ होना चाहिए, तो बिल्कुल गलत, यहाँ पे ओ होना चाहिए, बिल्कुल गलत। तो आप देख लो ऑप्शन नंबर सी मिला के बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर मिलेगा, सेम टू सेम यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। अब स्टार लगाएंगे और 10 सेकंड का जो समय है वो आप यूज करेंगे इस प्रश्न के लिए। गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलती नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्नों में। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। जैसे 8 12 96 लिखा है, यहाँ पे 16 7 और यहाँ पे 112 लिखा है। कौन सा लॉजिक है यहाँ पे, ये हम लोगों से जो भी लॉजिक यहाँ पे लगा है, ठीक है, वही लॉजिक इन चारों में से एक में लगा है, वही आपका राइट उत्तर है, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होना चाहिए? तो अगर बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 16 लिखा है और यहाँ पे 7 लिखा है, तो 16 सत्ते 112 होता है बिल्कुल। और यहाँ पे 8 गुणे अगर हम 12 कर देते हैं तो 12 8 96, मतलब पहले दो अंकों को गुणा करने पर ये तीसरा वाला अंक बिल्कुल मिल जाना चाहिए। 13 सत्ते 96 बिल्कुल गलत। 15 आठे 120 बिल्कुल सही। 12 पच्चे 65 बिल्कुल गलत। 14 नामा 128 बिल्कुल गलत। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है आपके बी, बी वाले 100% आपके सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछेगा, और वहाँ पे जो है आपको बेहतर स्कोर करके आना है। अगर आप डेली क्लासेस करोगे तो ही मुमकिन है ये सब। कह रहे कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है और इसमें से एक असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे आप लोग कि ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। 10 सेकंड का ही समय मिलेगा आप लोगों को, मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि आपको हर एक प्रश्न में 10 सेकंड दूंगा, पर आप ट्राई कर सकते हो जो है वीडियो को रोक कर, और इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिएगा, कोशिश कीजिए कि इन प्रश्नों को आप बेहतर तरीके से सॉल्व करें। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इन प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए हुआ क्या है कि देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास है, 4 में से 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग होगा, जो अलग है वो आपका राइट उत्तर है। तो मैंने देखा यहाँ पे अलग कौन सा है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए MORW, अगर एम का कोड देखोगे तो 13, ओ का कोड 15, आर का कोड 18 और डब्ल्यू का कोड जो है यहाँ पे 23। मतलब पहले आप देखोगे तो यहाँ पे कितना जोड़ा है, 2, फिर जो है आपका 3, फिर जो है आपका कितना जोड़ दिया, 5, 2 3 5 जोड़ा गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे भी देखो, वो कितने पे होता है, 15, 3, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे कितना 2 जोड़ दिया, फिर यहाँ पे 1 जोड़ दिया। अच्छा जी, ये तो बिल्कुल अलग लग रहा है।
यहाँ पे देखो 2 जोड़ दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, ये बिल्कुल सही है। इसमें भी वही लॉजिक है, 2 फिर जोड़ा है 3, फिर जो है आपके कितना जोड़ा है 5, इसमें भी वही जोड़ा है 2 3 5। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 2 फिर 3 और फिर 5। आप इसकी प्लेस वैल्यू याद रखोगे तो बिल्कुल आसानी वे में ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखो ओ से क्यू, ओ होता है 15 पे, आर होता है 18 पे, यहाँ पे 3 जोड़ दिया तो बिल्कुल अलग तो यही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है नीचे दिए गए युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या से कुछ गणितीय चिन्ह जो है सक्रिय करके प्राप्त जो है की गई है। संख्या युग्मों को छेड़छाड़ शेष सभी पर जो है सक्रिय संक्रियाओं का जो है अनुपालन जो है किया गया है, उस असंगत संख्या का जो है चयन करें। देखिए ये प्रश्न काफी ज्यादा जो है बड़ा आपको घुमा के पूछा गया, पर इसके जो है सीधे सीधी जो लॉजिक है, ये आपसे कह रहा है कि 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त, और 4 में से जो है 3 एक जैसे हैं और एक जो है अलग है। अलग वाला जो है हमें बताइए, जैसे कि मैंने अभी आपको बता के जो है दिखाया, तो बताने की कोशिश करेंगे। 10 सेकेंड का समय है और 4 ऑप्शन भी आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो इसमें आपके जो भी राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। जैसे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो 35 के बाद 36 एक जोड़ दिया, 34 के बाद 44 यहाँ पे 10 जोड़ दिया, 23 के बाद 25 यहाँ पे 2 जोड़ दिया, 13 के बाद 16 यहाँ पे 2 जोड़ दिया। यहाँ पे तो ये तो दो दो ठो है, यहाँ पे एक ठो है, यहाँ पे 10 जो है, इससे तो जो है वैल्यू नहीं होगा। अच्छा जी, यहाँ पे देखो ये तो वर्ग है 36 6 का, ये वर्ग है 5 का, ये वर्ग है 4 का, पर यहाँ पे बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये जो है वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हम बताएंगे कि इस प्रश्न का बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि अक्षरों के उस योजना का चयन करें जो दी गई श्रृंखलाओं में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूरा हो जाएगा। अब स्टार लगाएंगे, ये प्रश्न जो है आपको स्टार लगाना है, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आप लोगों के लिए। बताएंगे क्या लगता है कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखलाओं के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। 10 सेकेंड का ही समय है, जो यहाँ पे खाली अक्षर छोड़ा गया है यहीं पे आपको भरना है। अब क्या लगता है कि आपको इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसके एक तरीके होते हैं, जैसे कि आप काउंट कर लो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, 18 है, यानी कि इसको हम 3 3 में जो है विभाजित कर सकते हैं, या 6 6 में कर सकते हैं, या 9 9 में। तो देखिए पहले 3 3 का करते हैं, ये 3 ठो और फिर यहाँ पे 3 ठो, 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 फिर यहाँ पे कितना हो गया, गलत हो गया का, 3 3 6, यहाँ पे जो है 3 9 3 12 3 15 15 3 15 और यहाँ पे कितना हो गया 15, और यहाँ पे 5 बच रहा है, यानी कि 15 5 20 हो रहा है, 20 तो है ना। तो हम 5 5 का पेयर बना लेते हैं, या 4 4 का, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे आपके 4 और यहाँ पे 4। तो देख लो, अगर हम देखेंगे तो ए बी सी, फिर यहाँ पे अगर डी होता है, डी हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से ई छोड़ दिया गया है, यहाँ से ई जो है हटा दिया गया है, एफ जी एच, अगर एच लिखते हैं, फिर आई छोड़ दिया गया है, जे लिखा हुआ है, आई जे, यानी कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला कि ए बी सी हम लिख रहे हैं यहाँ पे डी, यानी कि आई ई छूट गया, 5वां नंबर वर्ड, ठीक है। फिर एफ जी यहाँ पे लिखते हैं एच, आई यहाँ पे छूट गया, ठीक है। फिर जे लिख दिया गया, जे के एल, एल लिखा हुआ है, एल के बाद एम, एन छोड़ दिया, यहाँ पे कितना छोड़ दिया, एन। फिर ओ पी क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। फिर एस छोड़ दिया, टी यू भी,
डब्ल्यू और एक्स छोड़ दिया। देखिए एक चौथा अक्षर के बाद पांचवा वाला हर वर्ड छोड़ दिया गया है, यहाँ पे पांचवा वर्ड हर बार छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जब देखोगे तो आपके राइट उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि उस समूचे का चयन करें जिसमें दी गई श्रृंखलाएं उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार समूचे की संख्याएं जो है संबंधित है। मतलब आपको यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो आपके सामने संख्याएं दी गई है 3, 20, 5, 4, 17 और 3, उसी प्रकार से यहाँ पे कौन सी संख्याएं संबंधित है ये आप मुझे बताने की कोशिश करोगे। 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करोगे, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो जो है क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। अगर बात की जाए इस प्रश्न का तो मैंने देखा 3 और 5 में गुणा करेंगे 3 पचे 15 हो गया, पर यहाँ पे लिखा है 20, मतलब 5 और जोड़ दिया तब जाके 20 होगा। उसी प्रकार 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। इसमें गुणा कर देते हैं 12 और 12 में 5 जोड़ेंगे 12 5 17। बात क्लियर समझ में आ गया कि पहला और अंतिम को गुणा करो और 5 जोड़ दो। 9 में 8 से गुणा करेंगे 9 8 72, 9 8 कितना हो गया 72, ठीक है। 72 में 5 जोड़ेंगे 77, बिल्कुल सही है। 5 9 45 ही बिल्कुल गलत हो जाएगा। 11 5 55 बिल्कुल गलत। 8 11 8 88 बिल्कुल गलत। लॉजिक तो आपको हमें पहले वाले में ही मिल गया था, तो यहाँ पे आगे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित श्रृंखला में जारी रखने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। इस प्रश्न के राइट उत्तर फटाफट से आपको आना चाहिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है VNCP। अगला पद यहाँ पे क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। लॉजिकली जो भी हो आप यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अगला जो यहाँ पे आप लोगों का शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे मैंने समझने की कोशिश किया। यहाँ पे P है तो P यहाँ से जो है यहाँ पे देखिए बिल्कुल इन दोनों में गायब हो गया, ठीक है। अब देखिए अब अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे तो ये जो है आपका जो है यस, यस और पी, यहाँ से यस यहाँ वाला यहाँ पे चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये जो भी है यहाँ वाला देखिएगा ये तो यस का यस ही है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी गड़बड़ है। और आप क्या कह सकते हैं इसमें देखिएगा, एक मिनट यहाँ पे ना हमको करना, ये तो ऑप्शन है यार। देखिए यहाँ पे लिखा है NC तो C वाला यहाँ पे आ गया, फिर P वाला यहाँ पे चला गया, फिर S यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो हमें F भी यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। F यहाँ पे होना चाहिए, F यहाँ पे होना चाहिए, F यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल तीनों में नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है हमें किस में है, ऑप्शन नंबर जो है C वाला में, तो C जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण में भागा और माइनस को आपस में बदल दिया जाता है तथा गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाता है, तो जो है कौन सा मान जो है होगा, क्या आएगा इसका राइट उत्तर, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब इसके जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। देखिए अगर हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तो देखिए होगा क्या है यहाँ पे कि 7 और जो है प्लस का कह रहा है, प्लस का जो है अर्थ यहाँ पे प्लस और गुणा को आपस में बदल दीजिए। तो प्लस की जगह पे गुणा कर लीजिए और भागा और माइनस को चेंज करना है तो माइनस करिए और माइनस की जगह पे भागा करिए और गुणा की जगह पे प्लस करिए। बस भागा और माइनस को चेंज करने को बोला है, गुणा और प्लस को एक साथ करना था, ठीक है। चेंज कर दिया हम लोग। देखिए पहले भाग देंगे, 3 में 18 से भाग दे दीजिए, 4 में जो है 7 से गुणा कर दीजिए, 7 चौका 28, यहाँ पे भाग दीजिए, 3 छक्के 18 प्लस का 2, 28 2 30, 30 में से 6 जाता है, कितना होता है आप कहोगे जो है 24 यानी कि 24 बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि एक निश्चित कोड भाषा में ब्राइट कलर और जो है रेनबो को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में सनी ब्राइट डे को जो है किस प्रकार में कोडित किया जाएगा ये आप लोगों को बताना है।
और इसमें जो है आपको बताना है यहाँ पे ब्राइट का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है वैल्यू, हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके जो है लॉजिक क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों वर्ड का मतलब यहाँ पे लिख रहा है, इन तीनों वर्ड का मतलब ये लिख रहा है, तो हमें जो है इसका वैल्यू निकालना था। तो हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है ब्राइट लिखा है और यहाँ पे भी ब्राइट, मतलब इधर जो है दोनों में लिखा हुआ है, तो इधर दोनों वालों में कौन सा लिखा हुआ हमें मिल रहा है कॉमन, देखिए यहाँ पे लिखा है बी जे, दोनों में बी जे लिखा है, यानी कि बी और जे जो है आपके बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से आप लोग अब करने वाले हो। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो जो है गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण को सॉल्व करने पर क्या जो है इसका राइट उत्तर बनेगा, ये आप मुझे सॉल्व करके बताओ। अब 10 सेकंड का समय है और आप ऐसे प्रश्नों को, बिल्कुल मैंने अभी करके दिखाया, तो गलती की गुंजाइश किसी भी एंगल से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये मैं चाहता हूँ कि आज सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताएंगे, ठीक है, सभी लोग इसके राइट उत्तर बताएंगे। और जो एमपी पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मेरे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जो है क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।